अब 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लगाएंगे, लेकिन अनुराग जी सुनना चाहिए, जनता चाहती है, सुनिए भी, बोलिए मत, तब से बोल रहे हैं आप। स्टॉप, फुल स्टॉप लगाइए, गाड़ी को ब्रेक लगाइए, सुनिए। और स्वाभिमान से जीता है, उससे रोजगार दे दो। वो 5 किलो चावल 5 किलो नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, पढ़ा लेगा, बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है प्रदीप जी, तो दो, रोजगार नहीं दोगे। हाँ लंबी प्रदीप जी, स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जिन्होंने, प्रदीप जी अब ये ज्यादा मुझे लगता है कि अब ऐसे निरंतर बोलते जाएंगे। आपने नॉन स्टॉप जो है, नॉन स्टॉप जिस तरीके से चलती है, आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, और जो ब्रेक नहीं होती जिस गाड़ी में, वो गाड़ी जो होती है उसमें वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेरा निवेदन है, रुक जाइए, ब्रेक लगाइए। शहजाद पुनेवाला, अतीकुर रहमान, शहजाद पुनेवाला, अतीकुर रहमान। ठीक है, अनुराग भदौरिया ने अपनी बात रखी, शहजाद पुनेवाला जवाब दें। शहजाद। प्रदीप जी हास्यास्पद, डिवाइड करने की कोशिश। प्रदीप जी हास्यास्पद स्थिति ये है कि उनको आपके लकीरों की चिंता है, पर जिन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक फकीरी पर उतार दिया है, वो पार्टी आज उनको चिरकुट और धोखेबाज कहकर गठबंधन करती है और उनके मैनिफेस्टो के गुनगुनाती है। तो बताता हूं मैं आपको, बेरोजगारी 18% थी उत्तर प्रदेश में, आज 2.5% है। जो कांग्रेस ने बड़े बड़े 30 लाख के वादे आज किए हैं जॉब्स के, उन्होंने 1 लाख सरकारी जॉब्स का वादा हिमाचल में किया था, कितने जॉब्स दे दिए पहले उसका तो गिनाइए। 2 करोड़ नौकरी का आंकड़ा मैंने इसी शो पर आपको दिया है, और आप ही नहीं, आलोक शर्मा भी भाग गए छोड़कर इस शो को, परंतु छोड़ देते इस विषय को। आज मैं पूछ रहा था महंगाई की बात, 10% से ज्यादा बेरोजगारी महंगाई दर रहा था यूपीए के कालखंड में, और आज 6 रुपया डीजल हिमाचल में बढ़ा है। तो बता दीजिए हिमाचल में महंगाई क्यों नहीं कम कर दी? वहां पर तो बिजली के दाम भी बढ़ा दिए आपने। आप बात करते हैं किसानों की, मान्यवर किसानों के लिए एमएसपी की बात करने से पहले केरल में एमएसपी का कानून लागू नहीं है, वहां पर किसानों के लिए एमएसपी लागू कर दीजिए ना। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो बोला था कि हम किसान के लिए वहां से ही एमएसपी देंगे, वहां पर नहीं लागू किया। परंतु मुद्दा क्या है, देखिए इनके खुद के सांसद ने एक बार कहा था बीजेपी आ जाएगी तो यूसीसी लागू होगा, 4 शादी करने नहीं मिलेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 3 तलाक के कानून का विरोध किया। ये वो लोग हैं जो यूसीसी का, जो संविधान में कांग्रेस के लोगों ने डाला था, उसका विरोध करते हैं। और यही कांग्रेस जब संविधान के यूसीसी को गोवा में लागू करती है तब तो ठीक होता है, और कहीं और पर लागू हो जाए तो उसका विरोध करने लग जाते हैं। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है, देखिए इन्होंने कहा बहुसंख्यकवाद, अरे भाई इन्होंने तो कुछ दिन पहले बहुसंख्यकों को मिटाने की बात की, सनातन समाप्ति की बात तो किसने की? डीएमके ने की ना। हम शक्ति के खिलाफ है, राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म धोखा ये समाजवादी पार्टी ने कहा, आरजेडी ने कहा पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस। तो आज इन्होंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है। जो अभी तक बयानों के माध्यम से देख रहे थे वो शब्दों में डाला है। इसका मैं स्वागत करता हूं। अब इनका असली चेहरा खुलकर सामने ना आए। वशिष्ठ जी और एके वाजपेयी जी और अनुराग जी के पास आ रहा हूं। वशिष्ठ जी आप शांत है, मेरा सीधा क्वेश्चन है, क्या आप जब कहते हैं कि पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे, इसका क्या मतलब है कि आप ट्रिपल तलाक जो इस वक्त असंवैधानिक है, क्या? आ रहा हूं अतीकुर रहमान जी आपके पास, मुझे पता अभी तक नहीं आया हूं। वशिष्ठ जी और एके वाजपेयी जी को दिखाइए, फिर मैं अनुराग भदौरिया मेरे मित्र के पास और अतीकुर रहमान जी के पास आ रहा हूं। मेरा सवाल है वशिष्ठ जी, क्या आप पर्सनल लॉ को जब कहते हैं रिप्रोटेक्शन की, क्या ट्रिपल तलाक को वापस लाना चाहते हैं जैसा 2019 में राहुल गांधी ने वादा किया था? मतलब क्या है मुझे समझाइए, और बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है मुझे समझाइए। व्हाट डू यू मीन जब आप मैनिफेस्टो में इसको लिखते हैं? अनुराग जी फोन पे नहीं इसका आंसर मिलेगा। अनुराग जी गूगल पे नहीं आंसर मिलेगा, गूगल पे नहीं। प्रदीप जी गूगल पे नहीं। प्रदीप जी आप मेरे को बोलने का मौका दिया है तो मेरे को बोलने का, और मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। हाँ बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता प्रदीप जी, मेरा एक सभ्य तरीका है जी, बोलिए। देखिए और ना मैं ज्यादा, जब आप मेरे को कहेंगे कि आप रहने दीजिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। बोलिए वशिष्ठ जी। आपने पूरे मैनिफेस्टो में हमने जो भी बात की, आप पूरे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है आपने ये सब जो चीजें चलाई हैं कि मुस्लिम, हमने अल्पसंख्यक की बात करी है, अल्पसंख्यक में सब है, मुस्लिम अल्पसंख्यक, पारसी अल्पसंख्यक, जैन अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक, सबके बारे में बात की है। आप जो कह रहे हैं ये सब चीजें भारत के संविधान के अनुसार और लोगों के साथ रिफॉर्म्स की बात की है। हमने कहा कि हम लोगों के जीवन में, चाहे वो माइनॉरिटी के जीवन में बदलाव की बात हो, तो हम उसके बारे में एक डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन कर चेंजेस लाएंगे। रिफॉर्म होते अच्छाई के लिए। आप सब जो बातें करना चाह रहे, कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना सीखा है। भारत की आजादी के बाद हमें अमृत, आप प्रदीप जी मैं अपना नहीं, मैं आपके साथ ही हूं, मैं थोड़ा क्लियर चाह रहा हूं बात के।
मैं पूछ रहा हूं कि जब मेरा छोटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है और ए.के. वाजपेयी और वशिष्ठ जी आएंगे, वशिष्ठ जी पहले आ रहे हैं। वशिष्ठ जी, जब आप कह रहे हैं कि आप पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत कानूनों को बचाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या? और जब आप कहते हैं बचाने से मतलब क्या? और अल्पसंख्यकों को भी पोशाक की स्वतंत्रता हो, क्या मतलब है इसका? क्या हिजाब को आप, क्या इसका मतलब है हिजाब को आप कंपलसरी करेंगे? अगर हिजाब किसी को पहनना है कॉलेज स्कूल के अंदर, उसको कंपलसरी करेंगे, मतलब क्या? मुझे समझाइए। अल्पसंख्यक नहीं, आप अल्पसंख्यक ड्रेस को केवल एक धर्म की क्यों मान रहे हो? हर धर्म की अल्पसंख्यक ड्रेसेस हैं, किन्नौर की अलग ड्रेसेस है, मणिपुर में अलग है, आपके यहाँ इतनी ट्राइब्स की अलग है कि अच्छा। उन सब लोगों को जैसे वो रहना चाहे कि उनकी ड्रेस पर कोई आपत्ति ना हो। गर्ल्स स्कूल में वो सब लोग ड्रेस में रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप क्यों गुमराह कर रहा हूं मैं? ए.के. वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी जी ताल ठोक के कर रहे हैं। जी ताल ठोक के कह दिया है कि देश में जिसकी जितनी जनगणना होगी, जिसके हालात देखकर हम चेंजेस लाएंगे। 50% रिजर्वेशन को क्रॉस नहीं कर सकते आप संवैधानिक रूप से। वो हो के सब हो सकती है, हो सकती है। ना ए.के. वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी जी, एक से ए.के. वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी जी, आई एम शॉक्ड। ए.के. वाजपेयी जी, 50% रिजर्वेशन की स्लैब को चेंज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर है। मैं अचंभित हूं कि सत्ता में आने के लिए सब कुछ हो सकता है। अभी क्या मुसलमानों को, क्या क्रिश्चियन को, क्या हिंदू को अपनी पोशाक पहनने का हक नहीं है? फिर ये कौन से हक की बात हो रही है? ए.के. वाजपेयी जी, मुझे कुछ इसमें कुछ सही नहीं दिख रहा है। देखिए आप प्रदीप जी, ये लोग कांग्रेस वाले जब सत्ता में थे तो ये, एक सेकेंड सुनो, ये कांग्रेस वाले जब थे सत्ता में तब इन्होंने साहबानों का केस किया था ना, और ये इंदिरा साहनी का कॉन्स्टिट्यूशनल 9 जजेस का जजमेंट है, उसमें सीलिंग उन्होंने लगाई है। उस सीलिंग को कैसे तोड़ने की कांग्रेस बात कर सकती है? और अभी मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसमें एक क्लॉज इन्होंने दी है कि माइनॉरिटीज के अपीजमेंट के लिए उनको अलग से बैंक क्रेडिट लोन देगा। देखिए, तुष्टीकरण की तो पराकाष्ठा है इनकी। देखिए, माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन तो हो सकता है, लेकिन माइनॉरिटी की अपीजमेंट नहीं हो सकती है। तो ये अपीजमेंट करने वोट के चक्कर में जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो सर्वथा संविधान के खिलाफ है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप तुष्टीकरण के नाम पे प्रोटेक्शन की चावा नहीं ओढ़ सकते हैं। मौका देना। बोलिए। इसी ये बैठे हैं अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं, जब इनके अखिलेश यादव, अनुराग भदौरिया ए.के. वाजपेयी इन द डिबेट। आ रहा हूं शहजाद। हम जो भी करेंगे भारतीय संविधान में प्रावधानों के हिसाब से करेंगे। अनुराग भदौरिया, आ रहा हूं मैं। अर्जीकुर रहमान जी, मुझे पता है आप काफी, अतुरीकुर जी, मैं आपको इंटरप्रेट समय दूंगा, निश्चिंत रहिए। पर पहले अनुराग भदौरिया, ए.के. वाजपेयी कमिंग इन डायरेक्ट अटैक। अनुराग भदौरिया, अभी अल्पसंख्यकों के पास पोशाक का अधिकार, पोशाक की स्वतंत्रता का अधिकार है, खान पान की स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषा की स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत कानून जो है संविधान के ऊपर नहीं है, तो क्या व्यक्तिगत कानूनों को संविधान के ऊपर लाएंगे? तो वापस से पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या है? क्या हिजाब ओवर किताब, क्या ट्रिपल तलाक जो है, जो अब इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इस्लामिक कंट्री में भी प्रैक्टिस नहीं होता, उसको लाएंगे? करेंगे क्या? को मानकर नहीं, अब मैं बोल लूं ए.के. वाजपेयी, अनुराग भदौरिया, फिर शहजाद, आ रहा हूं मैं आपके पास। हो रही, इसीलिए मैं चिंता आपकी, सुनिए, आपकी चिंता देख के मुझे भी चिंता हो रही, इसलिए मैं चिंता व्यक्त कर रहा हूं। तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं या दावे किताबी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सब रोजगार क्या क्या दे दिया। भैया, यहां तो आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि 83% युवा इस देश में बेरोजगार है, और आप चर्चा करने को तैयार नहीं है। आपके सामने युवा छात्र रास्ते पे धरना देता है, तो कौन छात्र? तो ये बाउंड्री बनवाई थी इन्होंने, शमशान घाट की बाउंड्री बनवाई थी खास तौर से। सुनो, मेरी बात सुनो। युवा हिंदुस्तानी युवा, बेरोजगार युवा आत्महत्या करता है, इस देश के अंदर में डिग्री जला देता है। ये चिंता की बात है, और इस चिंता से मुझे चिंता हो रही है। आपको चिंता हो रही है नहीं हो रही है? मुझे ए.के. वाजपेयी जी, चिंता चाहिए कि हमारा छात्र देखिए, चिंता इस बात की है कि जब ये सरकार में आते हैं तो ये तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं, तो भैया और धर्म के नाम पे फैसले लिया करते हैं। ये पीछे खड़ा होता है। एक छात्र, ये तो बोलना ही नहीं देते। 2 लाख रुपया मिनिमम खर्च करता है जब गांव से शहर में आके रहता है, और जब उसका बोलिए ए.के. वाजपेयी, बोलिए, पर्चा कैंसिल हो जाता है, फिर वो 2 लाख रुपए इनको बोलने दीजिए ना। ये बोलते बंद करेंगे तो कभी नहीं बंद होते। अनुराग जी की आदत है, वो रुकते नहीं है। धर्म की राजनीति करने में है, इनका बंद करना पड़ेगा। लेके आइए,
अरे 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 सुनो, उनकी गाड़ी नहीं रुक पाती कभी। जी सुनोगे तो सही, आप सिर्फ सुनिए तो सही, तुष्टीकरण से जीताई नहीं हो सकती। खाली 20% के वोटों के लिए जो आप फैसले लेते हो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब समय बदल गया है, अब तो सबका साथ सबका विकास की बात करनी पड़ेगी आपको। दिमाग में जब आप पावर में आते हैं, अरे आपके दिमाग में रहता है हिंदू मुस्लिम, अरे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, क्या होगा इससे? आपको समझना पड़ेगा। आपके दिमाग करप्शन में डूबे